हमें लगता है कि गांव में पैसा नहीं है, हमारे लायक कोई काम ही नहीं है और इस वजह से हम गांव से शहर की तरफ रुख करते हैं। पर शहर में भी अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब नहीं मिल पाता या हमारे मन मुताबिक कोई काम नहीं मिल पाता, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति और बिगड़ता जाता है। लेकिन जॉब को साइड में रख कर अपने मन पसंद का कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहें तो गांव में भी बहुत पैसा है। आइए इसे इस कहानी के माध्यम से समझते हैं और किस तरह पैसा कमाया जा सकता है ये जानते हैं। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले सुभाष की, जो अपनी कमाई को लेकर बहुत परेशान था। उसकी कमाई से उसके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे उसकी योग्यता अनुसार जॉब नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मजबूरन वह दिहाड़ी पे जाया करता था, जिससे उसे दिन के 250 से 300 रुपए ही मिलते थे। इस वजह से उसका घर सही से नहीं चल पा रहा था। वो काफी परेशानियों से गुजर रहा था। रोज की तरह वो आज भी मोबाइल में शॉर्ट्स देख रहा था। अचानक उसके मोबाइल में एक रेसिपी वाली वीडियो आने लगी, जिसे वो स्क्रॉल कर गया। लेकिन अचानक फिर क्या हुआ कि उस रेसिपी वाले वीडियो को फिर से वापस देखने लगा और मन ही मन कुछ सोचते हुए घर में रखे सारे पैसे को लेकर मार्केट की ओर जाने लगा। उसके पास केवल 1700 रुपए ही थे, जिसमें से 100 रुपए का कैरी बैग ले आया और बाकी 1600 रुपए का 20 केजी पानी पूरी वाला चिप्स ले आया और उन सारे चिप्स को एक एक पाव के हिसाब से पैक कर लिया, जो टोटल 80 नग पैकेट बनकर तैयार हो गया। अब उसके मन में ये दुविधा थी कि इन सारे पानी पूरी के चिप्स को सेल कहाँ करेगा। अगर सेल नहीं कर पाता तो उसके सारे पैसे डूब जाते, फिर तो वो कहीं का नहीं रहता। हिम्मत करके सामान तो ले आया, पर बेचना कैसे है ये सोचते सोचते पूरे दिन को बिता दिया। फिर सोचने लगा कि कल सुबह से गांव में घूम घूम कर बेचूंगा। फिर उसे ख्याल आया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और गली गली में घूम घूम कर सामान बेचूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। फिर उसे ये सोचकर हिम्मत आने लगा कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं दिहाड़ी वाला काम भी तो करता हूँ, फिर ये तो मेरा खुद का बिजनेस है, इसमें कैसा शर्माना। आखिरकार जैसे तैसे रात बीती और सुबह बेचने के लिए निकल गया। उसने एक पैकेट को 30 रुपए के हिसाब से बेचा। सुबह के 10 बजे तक वो सारे पैकेट बेच चुका था। जब घर आया और पैसे की गिनती करने लगा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर चुके थे। उसके पास कुल 2400 रुपए इकट्ठे हो चुके थे, जिसमें से 1600 रुपए उसका मूलधन था, जिससे वो पानी पूरी का चिप्स खरीद कर लाया था। इस 1600 रुपए से उसने 800 रुपए की कमाई करी थी। अपनी इस कमाई को उसने देखकर अब ठान लिया कि अब उसे बिजनेस ही करना है। दोस्तों, कभी कभी छोटा सा आइडिया बड़ा काम कर जाता है और वो आइडिया तब काम करने लगता है जब हम उसे मेहनत का रूप देते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के तो निवाला भी मुंह तक नहीं जाता।